आज उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी के पेज से एडवा की तरफ से मैं सांप्रदायिकता महिलाओं के लिए घातक क्यों, इस विषय पर आप सभी लोगों के सामने अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सभी लाइव जुड़े हुए लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्ते। साथियों, सबसे पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि सांप्रदायिकता है क्या। इस सांप्रदायिकता को जिस तरीके से धर्म के साथ जोड़कर देखा जाता है, इसका जो रूप है वो धर्म से बिल्कुल अलग है। सांप्रदायिकता का वास्तविक अर्थ जो है वो इस समाज के लोगों को आपस में बांटकर उनके बीच में फर्क को पैदा करने से होता है, और इस चीज़ का इस्तेमाल शासक वर्ग अपने राजनीतिक प्रेरणा के तहत एक हथियार के रूप में करती हैं और इस पूरे समाज को दो भागों में बांट करके आपस में टकराव, नफरत की स्थितियों को पैदा करने का काम किया जाता है। और ये काम वो शासक वर्ग इसलिए करता है कि वो अधिक से अधिक सत्ता में अपनी भागीदारी को, वर्चस्व को कायम रख सके, अपने शक्ति को, अपनी पकड़ को उस पूरे समाज के ऊपर बनाए रखे। ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। अब इस सांप्रदायिकता के लिए धर्म, जाति और लिंग, इन तीनों चीज़ों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि लिंग के आधार पर किस तरीके से सांप्रदायिकता का उपयोग ये सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि ये पूरा समाज दो लिंगों में बटा हुआ है, स्त्री और पुरुष। लेकिन वर्तमान समय में हमारे समझ में एक और लिंग आती है जो कि सही भी है और कानूनी रूप से उन्हें स्वीकार भी किया जा चुका है। लेकिन इन सभी लिंगों के साथ बीच में घोर असमानता की स्थिति पैदा हो चुकी है। स्त्री और पुरुष जिनकी भागीदारी इस समाज में लगभग समान है, लेकिन सिर्फ संख्या के आधार पर ही समान है। बाकी हर स्तर पर स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा घोर असमानता का सामना करना पड़ता है, जिसका उपयोग सांप्रदायिकता फैलाने के लिए भी एक हथियार के रूप में किया जाता है। साथियों, सांप्रदायिकता फैलाने में दूसरा हथियार जाति का होता है, और जाति को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का काम ये शासक वर्ग अपनी राजनीतिक प्रेरणा के तहत ही करता है। जाति की प्रथा हमारे देश में एक अनोखी प्रथा है। इसका आरंभ वर्ण व्यवस्था के साथ हुआ था, और वर्ण व्यवस्था के साथ ही उन्होंने आम जन को, इस समाज को 4 वर्णों में बांटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इसी हिसाब से उन्होंने उन समाज श्रम को बांटा। थोड़ा नेट की प्रॉब्लम थी। यद्यपि देश के दूसरे देशों में भी समाज में श्रम का इस प्रकार का विभाजन हुआ है, लेकिन हमारे देश में जो श्रम का विभाजन जाति के आधार पर किया जाता है, उसको जन्म से जोड़ दिया जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का जन्म जिस जाति में हुआ है, उसी जाति के आधार पर उसके श्रम का विभाजन होता है। इसमें जो ऊंचे वर्ग की जातियां हैं, यानी सवर्ण जातियां हैं, उनके लिए अलग तरीके के श्रमों का विभाजन किया गया है, और जो निम्न वर्ग, दलित हैं, अछूत हैं, हरिजन हैं, उनके श्रम का विभाजन अलग तरीके से किया गया है। अब इन दोनों तरह के श्रमों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है: शुद्ध और अशुद्ध। जो ऊंची जाति के लोग हैं, उनके द्वारा किए गए श्रम को शुद्ध और पवित्र माना जाता है, और जो नीचे वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, शूद्र हैं, हरिजन हैं, उनके द्वारा किए गए श्रम को अशुद्ध या अपवित्र माना जाता है।
ये एक अनोखी प्रथा है जो कि सिर्फ हमारे ही देश में है और दुनिया के किसी भी देश में छूत और अछूत की भावना से श्रम को नहीं देखा जाता है। इस वर्ण व्यवस्था के लिए कई कठोर नियम भी बनाए गए हैं। इन नियमों में जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए नियम बहुत कठोर बनाए गए हैं, उनको उन नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन जो सवर्ण हैं या ऊंची जात के लोग हैं उनके लिए नियमों में लचीलापन दिखाया जाता है। अधिकतर ऊंची वर्ण या सवर्ण जात के लोग राजा बनते हैं, उनके द्वारा किए गए कामों को गलत नहीं ठहराया जाता है, उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है और अगर उनसे कोई धोखे से गलती हो भी जाए तो उसके लिए कई तरीके के क्षमा के भी नियम बने हुए हैं। लेकिन यदि निम्न वर्ग में दलित जात के किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है तो उसे मृत्युदंड तक का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब के चलते ऐसी असमानताएं पैदा की गई हैं कि एक जात का आदमी दूसरे जात में विवाह नहीं कर सकता, ये लोग शामिल रूप से एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं और इनके द्वारा किए गए श्रम का मूल्य भी अलग अलग होता है। सवर्ण जात के द्वारा किए गए श्रम को सम्मान के रूप में देखा जाता है, जबकि दलित जात के द्वारा किए गए श्रम को अपमान का सामना करना पड़ता है और उसको अपने श्रम का सही मूल्य भी नहीं मिलता है। साथ ही ये जो काम करने वाली जातियों का अमानवीय शोषण में ये जो शासक वर्ग है इसका बहुत होशियारी से उपयोग करता है, क्योंकि इसको जाति के साथ जोड़ दिया जाता है, इसलिए उनको इसमें बहुत अधिक बल का भी प्रयोग नहीं करना पड़ता है और वो कम से कम मूल्य पर उनकी इस श्रम का फायदा उठाते रहते हैं। तो वर्ण व्यवस्था और जाति के आधार पर सांप्रदायिकता को फैलाने का काम इस प्रकार किया जाता है। आज़ादी के पहले ये माना जाता था कि जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के द्वारा ही व्यवस्था फैलाई गई है, सामंती व्यवस्था, इसका उन्हीं के साथ समापन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जाति प्रथा, वर्ण प्रथा ये समाप्त हो जाएगी, महिला पुरुष के बीच की असमानता समाप्त हो जाएगी और एक जनतांत्रिक देश का निर्माण होगा। सामंतवाद से जुड़ी हुई प्रणाली है जो सामंतवाद के साथ समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये सारी मान्यताएं गलत साबित हुई, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए लेकिन शोषण की व्यवस्था कायम रह गई। पूंजीवाद का विकास तो हुआ, लेकिन उसको भी महिलाओं को श्रम करने वाली जातियों की असमानता का बहुत फायदा मिला। इसलिए शासक वर्ग ने इस प्रणाली को आगे भी क्रम में जारी रखा। अब हम नव उदारवादी युग में प्रवेश कर चुके हैं। इस दौर की प्रमुख विशेषता है कि असमानता को और अधिक बढ़ाना। ऐसी हालात में ये आवश्यक हो जाता है कि शोषण भी बहुत अधिक बढ़ेगा और इस विचारधारा को सामाजिक प्रणाली न केवल इस्तेमाल करेगी बल्कि इसे और अधिक मजबूत भी बनाएगी। सांप्रदायिकता फैलाने के लिए अक्सर ये सोचा जाता है, चूँकि भारतवर्ष में अनेकों धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, इसलिए धर्म को ही इसका जिम्मेदार माना जाता है। ऐसा लगता है कि धर्मों के टकराव से ही सांप्रदायिकता पैदा होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राचीन काल में अनेकों धर्म के लोग सब एक साथ मिलकर रहते थे। उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और यहाँ तक कि रीति रिवाज भी जो एक क्षेत्र में रहते थे काफ़ी समान होते थे। उनके आपसी संबंध भी बहुत अच्छे और मजबूत होते थे। जबकि एक ही समुदाय के, एक ही धर्म के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वालों की वेशभूषा, रीति रिवाजों में अंतर होता था। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो सांप्रदायिकता है इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। पुराने समय में जब विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे, छोटे छोटे राज्य होते थे, राजा लोग जो आक्रमण करते थे उनके पीछे सिर्फ सत्ता को बचाए रखना, सत्ता को हथियाना या फिर लूटपाट करना होता था। उनकी फौज में सभी धर्मों के सैनिक होते थे। उनके आक्रमण के मकसद धार्मिक नहीं होते थे, किसी के धर्म को नष्ट करना नहीं होता था। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सांप्रदायिकता का इतिहास है
ये बहुत पुराना नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें ये समझ में आता है कि ये जो सांप्रदायिकता है ये 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुई या इसका प्रादुर्भाव हुआ भारतवर्ष के अंदर, और 20वीं शताब्दी के आते आते इसकी तीव्रता इतनी अधिक हो गई जिसके भयानक परिणाम आज हमें तरह तरह के हिंसात्मक आंदोलनों में दिखाई देते हैं। अगर हम ये देखें कि गदर के समय, जबकि भारतवर्ष पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, अंग्रेजी हुकूमत का राज्य चल रहा था, उस समय हिंदुओं ने और मुस्लिमों ने, दोनों वर्गों ने मिलकर बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट माना और उन्होंने भी अपने युद्ध के पहले घोषणा पत्र में धर्म का इस्तेमाल न करके नागरिक अधिकारों की बात कही और अपने सैनिकों से, अफसरों से, कारीगरों से अलग अलग अपील की और ये समझाया कि सबको अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़कर संगठित होकर इस आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेना है और हमें इस अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी से निजात पाना है, और ऐसा किया भी गया। गदर के अनुभव से अंग्रेजी हुकूमत को ये अनुभव हुआ कि यदि ये हिंदू और मुसलमान आपस में संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे शासन को बहुत अधिक समय तक हम कब्जा नहीं रख पाएंगे और हमें इससे बहुत ही खतरा पैदा होगा भविष्य में। इस सोच के तहत वो एक जनगणना की नीति को भारतवर्ष के अंदर लाए। अब ये देखने की बात है कि जो विलायत में जनगणना होती थी उसमें धर्म के नाम पर कोई सवाल नहीं होता था। जब उन्होंने ये जनगणना की प्रणाली भारतवर्ष में ला करके प्रसारित की तो उसमें धर्म के सवाल को प्रमुखता से स्थान दिया। यहाँ तक कि गुजरात प्रदेश के एक जनगणना अधिकारी ने जब ये बताया कि वहाँ के करीब 35,000 लोग अपने आप को हिंदू मुस्लिम कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, आप उन्हें किसी एक विशेष श्रेणी में रखें, या तो उन्हें हिंदू रखें या फिर उन्हें मुस्लिम रखें। इस तरीके से उन्हें एक स्पष्ट धार्मिक पहचान को जबरदस्ती थोपने का काम किया गया। और जब गिनती के रूप में किसी समाज को बांट कर ये बताया जाता है कि आपकी संख्या कम है और दूसरे धर्म की संख्या ज़्यादा है, आपके रीति रिवाज दूसरे समुदाय के रीति रिवाजों से फ़र्क हैं, आपके हित दूसरे के हितों से फ़र्क हैं, तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध होते हैं। जनता के मन में एक भय की स्थिति उत्पन्न होती है, एक आपस के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। यह समझना जरूरी है कि लोगों की गिनती करना और उनको बांटना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। बहुमत और अल्पमत का एहसास पैदा होता है। यही नहीं, यह प्रक्रिया राजनैतिक परिवर्तन के जब समानांतर चलती है तो और भी नतीजे निकलते हैं। ये वही दौर था जब राष्ट्रीय आंदोलन अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था और उसके नेता भी जो भारतीय शासक के वर्गों से चुनकर आए थे वो भी अपनी उसमें भागीदारी दर्ज कराने के लिए बहुत उत्सुक थे। ऐसे में उन्होंने भी इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और अपने अपने धार्मिक समुदायों को गोलबंद करने का काम करने लगे। इस धार्मिक समुदायों के जो नुमाइंदे थे, जो उनके धर्म गुरु थे या जो उनके प्रमुख नेता थे, उनको भी अलग अलग हिस्सों में बांटने का काम किया गया। इसके लिए 1932 में अंग्रेजी हुकूमत ने एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा की और 1935 में वो भारतवर्ष में इसे कानून के रूप में भी लागू करने में सफल रहे। ये कम्युनल अवार्ड मतलब मतदाता गुट, इसमें उन्होंने लोगों को विभिन्न समुदायों के हिस्सों में बांटा, जिसमें प्रमुख थे मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन,
और हिंदू, इनको विभिन्न मतदाता गुटों में बांट दिया गया। ये देख करके अंबेडकर ने भी ये मांग रखी कि एक दलितों के लिए भी इलेक्टोरेट ग्रुप बना दिया जाए, लेकिन गांधी जी ने अनशन के द्वारा इसका विरोध किया और सीटों के आरक्षण के नाम पर ही अंबेडकर को इस बात पे संतोष करना पड़ा और वो चुप हो गए। इस बंटवारे का मुस्लिम लीग को ताकतवर संगठन बनाने में बहुत मदद मिली। अंग्रेजों की नीतियों के अनेक नतीजे निकले, इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छी नीतियां भी बनाई, जैसे सती प्रथा, छुआछूत और बाल विवाह पर कानूनी रूप से उन्होंने रोक लगाई। लेकिन सवाल यह महत्वपूर्ण हो गया कि शासक वर्ग का एक हिस्सा, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी प्रमुख रूप से हिस्सेदारी कर रहा था, कुछ ने तो इसका समर्थन किया, लेकिन जो कट्टर हिंदूवादी नेता जैसे तिलक इत्यादि थे, उन्होंने इसे धर्म में हस्तक्षेप के रूप में देखा और इसका जमकर विरोध किया। उन्होंने सती का महिमा मंडन किया, बाल विवाह पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की और जाति व्यवस्था अर्थात वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराया। वो बिल्कुल भी इस बात के लिए राजी नहीं थे कि इस प्रकार की असमानता को समाप्त किया जाए। इसीलिए ये विचारधारा थी, जब भारतवर्ष स्वतंत्र होने के बाद उसका विभाजन हुआ तो बहुत आसानी से उन लोगों ने इस बात को मान भी लिया कि हाँ, विभाजन हो जाना चाहिए, एक विशेष धर्म के लोगों को अलग रहना चाहिए और एक विशेष धर्म के लोगों को अलग रहना चाहिए। अब चूंकि तिलक अंग्रेजों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते थे और उस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, लेकिन उनकी जो स्वराज्य की कल्पना थी वो हिंदू राष्ट्र की एक कल्पना थी। इसको अधिकतर लोगों के बीच में राष्ट्रवाद के रूप में भी देखा जाता था। इस विचार का प्रभाव उन तमाम संगठनों पर भी पड़ा जो सामाजिक क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से अपने गौरव को स्थापित करने में भी लगे हुए थे। एक तरफ आर्य समाज के लोग थे, हिंदू महासभा जैसे संगठन सक्रिय थे, जो कि अपनी सदस्यता को अधिक से अधिक बढ़ाने का काम करते थे। इसके लिए वो एक शुद्धि का भी प्रस्ताव लाए, जिसमें कि कुछ ऐसे हिंदू जो कि मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो गए थे, उन्हें शुद्ध करके फिर से हिंदू बनाया जाता था और भी अफवाहें उड़ाकर अलग तरह तरह से अपनी धार्मिक विचारधारा को लोगों के बीच में ले जाने का काम वो करते थे। इसी तरह से मुसलमानों में भी संगठन थे, जैसे तबलीग तंजीम, जो कि सच्चे मुसलमान होने का विचारधारा प्रसारित करके लोगों के बीच में ले जा करके कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है, सच्चा मुसलमान बहुत अच्छा होता है, आपको भी इसमें शामिल होना चाहिए, इस तरीके के बातें करके वो अपने समुदाय की सदस्यता को बढ़ाने का काम कर रहे थे। इसी समय गौ रक्षा और गौ हत्या के लिए भी आंदोलनों को खड़ा किया गया और इस विचारधारा को भी समाज के बीच में प्रसारित किया गया। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि तमाम सांप्रदायिक संगठन, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों या ईसाई हों, इन सभी में महिलाओं के अधिकारों के लिए समान रूप से ये सभी विरोधी थे। चाहे वो आर्य समाज हिंदू महासभा जात के हों, वो सभी आलोचना करते थे कि वर्ण व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, छुआछूत नहीं होनी चाहिए, सबके प्रति एक समान भावना रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये व्यवस्था उचित है, ये व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। और इस तरीके के विचारधारा को गांधी जी भी मानते थे। इस संदर्भ में ये जानना आवश्यक है कि 1925 में जब आरएसएस का जन्म हुआ तो वो केवल मुसलमानों के ही विरोधी नहीं थे, उन्हें दलित जात से भी बहुत खतरा महसूस होता था। और अंबेडकर का जो महान सत्याग्रह था या मनुस्मृति को जलाना, ये तमाम संगठनों के लिए चर्चा का विषय ही नहीं बना। हालांकि बाद में खास तौर से केरल में मंदिर प्रवेश के कार्यक्रमों में कांग्रेस ने, गांधी जी ने भी हिस्सा लिया
इस संगठन को ईरवा जात के लोगों के संगठनों ने और कम्युनिस्टों ने नेतृत्वकारी भूमिका के साथ आगे बढ़ाया। बाकी किसी ने भी इस विषय में कोई काम नहीं किया। सांप्रदायिकता के इतिहास के बारे में सोचते समय अंग्रेजी हुकूमत के योगदान को समझने के साथ साथ राष्ट्रीय नेताओं का इस सवाल पर ढुलमुल रवैया भी ध्यान में रखना आवश्यक है। अपनी राजनीति और सत्ता पर कब्जे के लिए वो भी समय समय पर सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर पूरी तरीके से ये भावना समाप्त हो जाएगी तो वो जो गोलबंदी कर रहे हैं वो ढीली हो जाएगी और वो फिर अपने समुदाय की सोच को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। एक घटना इस विषय में हमें बहुत कुछ बताती है। 1946 में नौसेना के सैनिकों ने जब बगावत कर दी तो उन्होंने अपने जहाज में 3 झंडों को लहराया, कांग्रेस का झंडा, मुस्लिम लीग का झंडा और कम्युनिस्टों का झंडा। उन्होंने कहा कि ये सारे राष्ट्रीय नेता अपने आपसी तनाव को भूलकर, आपसी झगड़ों को भूलकर एक साथ लड़ें। हम अंग्रेज़ों को भगाने में उनकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की याद तुरंत उन नेताओं को आ गई जिन्होंने विशेष तरीके की गोलबंदी कर रखी थी। अतः जिन्ना और पटेल, जो कि एक दूसरे के धुर विरोधी थे, उन्होंने मिलकर उन नौसैनिकों को अंग्रेजी साम्राज्य के सामने समर्पण करवाया। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की ताकत और नेहरू व अंबेडकर जैसों की धर्मनिरपेक्षता के प्रति निष्ठा के कारण भारतवर्ष एक धार्मिक देश बनने से बच गया और यहाँ पर कई दशकों तक धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा को जगह मिली। लेकिन शासक वर्ग के एक बड़े हिस्से के प्रति, महिलाओं की समानता के प्रति, जात पात की ऊंच नीच के प्रति और उनके अधिकारों के प्रति कोई विशेष निष्ठा नहीं थी। अतः उन्होंने इस विषय में कोई खास बहुत प्रयत्न भी नहीं किए और ना ही ज़्यादा हिम्मत दिखाने का काम किया। ना ही उन्होंने सार्वजनिक स्थानों से धर्म को दूर रखने का काम किया। पूंजीवादी विकास के रास्ते को भारत के शासकों ने चुना था। उस पर चलने का मतलब न केवल सामंती विचारधारा से था, बल्कि सांप्रदायिकता, लैंगिक और जातीय उत्पीड़न के साथ समझौता करना भी था। अब नव उदारवादी नीतियों के चलते असमानता और अधिक बढ़ती है, शोषण और अधिक बढ़ता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो असमानता को बढ़ाने का काम करती हैं, शोषण को अतिशोषण बनाती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही वे तमाम चीज़ें जो लोगों को आपस में बांटती हैं, नफरत करना सिखाती हैं, टकराव पैदा करती हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये चीज़ें कहीं बाहर से नहीं मंगाई जाती हैं और ना ही कहीं इनको लेने जाने की ज़रूरत होती है। ये शासक वर्ग बड़ी ही होशियारी से, बड़ी ही बुद्धिमानी से इनको नए नए रूप देता है, नए नए तरीक़ों का इस्तेमाल करता है और नए नए ढंग से इसे समाज में इस तरीके से पेश किया जाता है कि वो समाज उसे अपनी असली पहचान समझे और उसको आगे लागू भी रखे। पूरी दुनिया में धार्मिकता की बाढ़ आई हुई है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो या हिंदू धर्म हो या ईसाई धर्म हो। हर धर्म अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतवर्ष में जिस तरीके से धार्मिकता की बाढ़ आई है वो ऐसी सुनामी है जो कि ना तो जाने का नाम ले रही है और ना ही कम होने का नाम ले रही है। आए दिन ये और भी अधिक तीव्रता के साथ बढ़ती ही जा रही है। इस घटनाक्रम को नज़दीक से देखने की आवश्यकता है, तब पता चलेगा कि जिस धार्मिकता को प्रचलित किया जा रहा है उसका संस्कृति और संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ राजनैतिक स्वार्थ से ही प्रेरित होती है। आज जो धार्मिकता पूरे भारतवर्ष में दिखाई दे रही है, इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत गठजोड़ है, मंदिर और सत्ता का और पूंजीपति वर्ग का। यानी कि मंदिर यानी जहाँ पर संगठित होकर धार्मिकता को रहने का मौका मिलता है, जहाँ से ये फलती फूलती है, जहाँ इसकी जड़ें सींची जाती हैं।
ऐसी जगहों को ये पूंजीवादी लोग, ये धार्मिक लोग, धर्म को बढ़ावा देने वाले लोग मदद करते हैं, हर तरीके से सहयोग करते हैं और पूरा मौका नव उदारवादी नीतियाँ इनको प्रदान करती हैं। धर्मवाद की इन नीतियों के क्रियान्वयन के रास्ते को भी काफ़ी आसान बना देती हैं। वैश्वीकरण की नीतियों में जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ाने का काम किया गया है, वहीं उसके एक समृद्ध वर्ग को भी पैदा किया गया है, जिनकी गिनती करीब 2-3 करोड़ है। इसके प्रभाव में निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी, समाज के कई तबके हैं जो कि अपने विकास के तमाम रास्ते इस व्यवस्था में देख रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ हमें 2 चीज़ों का और भी ध्यान रखना होगा। धार्मिकता एक बहुत बड़ा उद्योग है, जिसके चलते आए दिन रोज नए नए साधु, संत और संत महिलाएं भी पैदा की जा रही हैं या पैदा हो रही हैं। ऐसे लोगों को जिनके पास की बहुत अकूत धन है, जबकि प्राचीन काल में साधु संत कुटिया में रहते थे, जंगलों में रहते थे, उन्हें धन संपत्ति से कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन आधुनिक काल में ये जितने भी साधु संत महात्मा और राजमाताएं हैं, ये जो महिला संत हैं, इन सभी के पास अकूत धन है। इन सबको अनेक राजनैतिक दलों का संरक्षण प्राप्त होता है। वो इन्हें हर तरीके की सुविधा प्रदान करते हैं और समाज में सांप्रदायिकता बढ़ाने का पूरा ठेकेदारी इनको दे दी जाती है कि आप आराम से समाज में इस विचारधारा को आगे बढ़ाइए। ये सभी धार्मिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं भी चलाती हैं। जिस प्रकार से सरकार इन क्षेत्रों से अपने कदम पीछे हटा रही है, इन धार्मिक संस्थाओं को अपने पैर जमाने के लिए और भी अधिक जगह मिलती जा रही है। इसमें पूंजीपति और बहुत पैसे वाले तबके के लोग भी इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं को चला रहे हैं, जिसमें हिंदू संस्कृत के पाठ को परोसा जाता है और विद्यार्थियों के मन में एक दृढ़ विचारधारा इस तरीके से स्थापित की जाती है कि हिंदू धर्म एक तरह से अभिन्न हिस्सा बन गया है उनका। या पूंजीपति हिंदुत्ववादी राजनीति को पसंद करने और भारी सहयोग देने वाले हैं। यही नहीं, धार्मिक संस्थाओं को चलाने वाले तमाम साधु संत इत्यादि हिंदुत्ववादी ताकतों के नज़दीक आते आते बिल्कुल उनसे जुड़ गए हैं और वो एक तरह से राजनीति को चलाने का काम कर रहे हैं। ये बात अल्पसंख्यकों को और महिलाओं को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सभी इनके अधिकारों के विरोध में रहते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत की भावना अलग अलग तरीके से फैलाई जाती है। उनको अभारतीय ठहराया जाता है। उन्हें इस तरीके से बताया जाता है कि वो इस देश के हित के लिए प्रासंगिकता ही उनकी समाप्त कर दी जाएगी। हिंदू मान्यताओं में दलित, शूद्र जातियों, महिलाओं के प्रति अलग अलग स्तरों पर दुर्भावना की लीपापोती करने का काम भी किया जाता है। वैसे भी गरीब और तथाकथित निम्न जातियों की महिलाओं और पुरुष इन संस्थाओं में कम ही पाए जाते हैं। इस तरह का धर्मवाद हिंदुत्ववादी ताकतों को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि वह उनको स्वीकारता को बढ़ाता है। उनकी आधारभूत मान्यता है कि हिंदू धर्म को मानने वाले ही असली भारतीय हैं और वो उनकी पुष्टि भी करता है। इन बातों पर जोर देना 2 कारणों से और भी आवश्यक है। एक तो यह कि उदारीकरण, सांप्रदायिकता, धर्मवाद के बीच संबंध समझना आवश्यक है, और दूसरा अपने देश के संदर्भ में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता के बीच अंतर को भी समझना आवश्यक है, जो कि सही भी है। हम अक्सर यह कहते हैं कि दोनों समान हैं, लेकिन बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अधिक खतरनाक है, क्योंकि वो सत्ता पर हावी हो जाती है और यह काम बहुत ही अनदेखे तरीके से हो रहा है, क्योंकि बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का एक रूप बहुसंख्यवाद भी है, जो कि बड़ी आसानी से राष्ट्रवाद का रूप धारण कर लेता है, या फिर बहुमत की मर्जी से उसको उचित ठहराया जाता है।
यह बताने की अधिक आवश्यकता नहीं है कि सांप्रदायिकता न उदारवादी नीतियों के कारगर विरोध में कितनी बड़ी बाधक है, या वर्ग की चेतना को कितना घटाती है, या एक ही वर्ग के लोगों को एक दूसरे वर्ग के लोगों को अपना दुश्मन बना देती है। इन सच्चाइयों के बारे में सोचेंगे और समझेंगे तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उनके इस तरीके के बढ़ावे को हमें रोकना होगा। उनको इस तरीके से पैदा करना, परोसना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से उन लोगों पर हावी करना, पूंजीवादी दौर के जिंदा रखना, उनका जो महत्वपूर्ण काम है, इस पर हमें लगाम हर तरीके से कसनी ही होगी। अब जैसा कि हमारा आज का विषय है कि सांप्रदायिकता महिलाओं के लिए कितनी घातक है, इसलिए हमें लिंग के ऊपर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करना आवश्यक है। महिलाओं का शोषण बहुत प्राचीन काल में नहीं रहा होगा, क्योंकि तब सभी लोग जंगलों में जानवरों की तरह उन्मुक्त रूप से रहते थे। कोई संपत्ति नहीं होती थी, किसी भी तरीके की कोई सभ्यता नहीं थी, और हो सकता है कि उस समय महिलाओं को थोड़ा महत्व भी दिया जाता था, क्योंकि वो प्रजनन का काम करती थी और मनुष्य के सृजन को आगे बढ़ाती थी। परंतु उसके बाद के समय में हम देखते हैं कि पूरे विश्व में महिलाओं का शोषण पूरी दुनिया में हर समाज में मौजूद है। इसकी जड़ें निश्चित रूप से व्यक्तिगत संपत्ति के उदय से जुड़ी हुई हैं। जब ये भावना मनुष्य के अंदर आई कि हमारी अपनी कुछ व्यक्तिगत संपत्ति होनी चाहिए और उसने उसको संचित करना शुरू किया, चाहे कृषि के रूप में हो या धन के रूप में हो, तो उस व्यक्तिगत संपत्ति के मालिक पुरुष के मन में ये चिंता सताने लगी कि हमारी इस संपत्ति का उत्तराधिकारी हमारा वैध संतान ही हमारी होनी चाहिए, और इस वैधता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी महिलाओं को ही दी गई। और इसके चलते ही महिलाओं की स्वतंत्रता को, उनकी स्वायत्तता को सीमित करना बल्कि समाप्त करना बहुत आवश्यक समझा गया। महिला को गुलाम बना करके ही उसकी संतान की वैधता को निश्चित किया जा सकता था। इसलिए इस प्रक्रिया को पूरा करने में, इस विचारधारा को समाज में एक विशेष स्थान देने में 1-2 वर्ष नहीं बल्कि कई दशक लग गए। और धीरे धीरे दरअसल ये प्रणाली व्यक्तिगत संपत्ति से जुड़ी हुई थी, इसलिए जब तक ये प्रणाली नहीं समाप्त होगी तब तक महिलाओं की मुक्ति नहीं हो सकती। जब तक व्यक्तिगत संपत्ति में महिला पुरुष को समान अधिकार नहीं दिए जाएंगे तब तक उसको इस गुलामी का सामना जीवन पर्यंत करना ही होगा। यद्यपि अभी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि महिला और पुरुष की संपत्ति में हिस्सेदारी बराबर है, पैतृक संपत्ति में भी, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो। लेकिन कुछ कट्टरपंथी या पितृसत्तात्मक सोच वाले राजनैतिक दलों ने, लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, इसकी आलोचना करना शुरू कर दी है, जो कि बहुत ही सोचने का, गंभीर चिंता का विषय है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि महिलाओं के अधिकारों की जहाँ बात होती है वहाँ ये पितृसत्तात्मक सोच वाला पुरुष वर्ग घबराने लगता है। हमारे समाज में मौजूद वर्ण व्यवस्था ने भी महिलाओं की स्थिति को और बदतर बनाया है। वर्ण व्यवस्था किस तरह कायम होती है, उसमें जातीय शुद्धता पर उसको आधारित किया जाता है, और इस जातीय शुद्धता की जिम्मेदारी भी महिलाओं को ही सुनिश्चित करनी होती है। इस प्रकार से उन्हें दोहरे पहरे में बांध दिया जाता है, मतलब उनके ऊपर दोहरी सीमाएं बना दी जाती हैं, एक शादी के पहले और दूसरी शादी के बाद। शादी के पहले उन्हें अपने जात की शुद्धता की रखवाली करनी होती है, अर्थात यदि वो शुद्ध रहेंगी तो उनकी जात भी शुद्ध रहेगी। वो अपनी ही जात में शादी विवाह करें और अपनी ही जाति के पुरुषों से बातचीत करें। इसके बाद जब शादी हो जाती है तो उन्हें परिवार की शुद्धता की जिम्मेदारी दे दी जाती है, अर्थात शादी के पश्चात वो सिर्फ
अपने पति से ही बात करें, किसी परपुरुष की तरफ ना देखें, ना उससे बातचीत करें और ना ही उससे किसी प्रकार का संबंध रखें, क्योंकि इससे परिवार के अंदर अशुद्धता का प्रवेश होने का भय पुरुषों को रहता है। और इसी तरीके की गंदी मानसिकता के चलते कई जगहों पर छोटी उम्र में ही बच्चियों के बाल विवाह करा दिए जाते थे। यही नहीं, नव युवतियों के सामने भी अनेक तरीके की सीमाएं लगा दी जाती थी, अर्थात वो किसी से बात नहीं कर सकती हैं, वो ज़्यादा फैशन नहीं कर सकती हैं, वो हर तरीके की पोशाक नहीं पहन सकती हैं। अनेकों तरीके की बाधाओं को और पाबंदियों को उन्हें झेलना पड़ता है। शादी के बाद भी स्त्री को पतिव्रता धर्म निभाने के लिए भी अनेक तरीकों की यातनाओं को झेलना पड़ता है। उसे हर प्रकार से अपनी शुद्धता का प्रमाण देना ही होगा, ऐसा वर्णावस्था में निश्चित किया गया है। और यदि उस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। यहाँ तक कि उसे ना ही हर तरीके की पोशाक पहनने की आज़ादी होती है, ना हर तरीके का खाना खा सकती है, ना वो हर तरीके की सामाजिक समारोह में भाग ले सकती है। शुभ संस्कारों के समय उसका उपस्थित होना भी अशुभ माना जाता है और तरह तरह की व्यंगों का सामना उसे करना पड़ता है। इस प्रकार से संपत्ति के अधिकारों से वंचित करके उसकी स्थिति को बहुत ही कमज़ोर समाज में बनाया जाता है और उसे जीवन भर सिर्फ किसी पुरुष की संपत्ति बनकर ही रहना पड़ता है। महिलाओं का शोषण यहीं नहीं खत्म होता है, उन्हें घर गृहस्थी की सीमाओं में भी बांधा जाता है। उनके श्रम को भी समाज की बहुत आवश्यकता होती है। उनका यह श्रम समाज को जिंदा रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। एक तरफ तो वो सारे काम करती हैं मानव की पीढ़ियों को पुनर्जीवित करने के लिए, उन्हें खिलाने पिलाने के लिए, उनकी परवरिश करने के लिए। इस श्रम को वो बिना शिकायत किए और बिना किसी मजदूरी के, बिना किसी मांग के पूरा करती रहती है। और लोग कहते हैं कि वो ये सारा काम राजी खुशी से करती है। वो ये भूल जाते हैं कि ये रजामंदी, ये उनकी राजी खुशी सैकड़ों साल के मानसिक प्रशिक्षण का परिणाम है। उनके दिमाग में ये बात जबरन घुसाई जाती है कि यदि वो ऐसा काम नहीं करेंगी तो उन्हें अनेक तरीके के पाप का भागीदार बनना पड़ेगा और इसके अलावा उन्हें कई प्रकार की सज़ा देने की भी चेतावनी दे करके ऐसा उनके दिमाग को बनाया जाता है कि वो इन कामों को राजी खुशी करने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरीके का श्रम तो हमारे समाज में हर तरीके की महिला करती है, हर तरीके की औरत करती है। लेकिन एक और तबका है, गरीब और श्रम करने वाली जातियाँ, जिनकी महिलाओं को खेत खलियान, कारखानों में और निर्माण स्थानों में, ईंट के भट्टों में, दूसरे के घरों में जाकर जहाँ काम करना होता है, वहाँ भी चूँकि वो औरत हैं इसलिए उनकी मजदूरी को ना के बराबर या बहुत कम दिया जाता है। पुरुषों से मिलने वाली मजदूरी से उनकी मजदूरी का कीमत बहुत कम आंकी जाती है। हर युग के शोषक वर्ग के मुनाफों के बहुत बड़े स्रोत का पता चलेगा अगर इनके साथ उनके श्रम की कीमत को जोड़ दिया जाए, जो कि वो निःशुल्क करती हैं। तो पता चलेगा कि शोषण की इस व्यवस्था में उनकी सबसे अधिक भागीदारी होती है। नव उदारवादी युग में महिलाओं का यह विशेष तरह का श्रम और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उन परिस्थितियों में जब सरकारें हर क्षेत्र से अपने पैर पीछे हटा रही हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले बहुत से काम, उनके द्वारा उपलब्ध की जाने वाली बहुत सी सेवाएं जो महिलाओं के हिस्से में आती हैं, अगर हम देखें तो तमाम परियोजनाएं जिनमें महिला श्रमिक इन जिम्मेदारियों को पूरा कर रही हैं, उनकी परंपरागत भूमिका का फायदा उठाते हुए सरकार उन्हें श्रमिक न कहकर सेविका का दर्जा देती है और वो चाहती है कि वो निःशुल्क या बहुत कम दाम में इस काम को करें। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में
और मनरेगा के क्षेत्र में भी हमें ये देखने को मिलता है। कृषि के क्षेत्र में यदि हम देखें तो जो महिलाओं के पति खेतों में काम करते हैं, उनके लिए खाना ले जाने का काम तो वो निःशुल्क ही करती हैं। इसके अतिरिक्त जब वो अनाज घर में आ जाता है तो उसको साफ करने का काम और उसको तैयार करने का काम भी वो निःशुल्क ही करती हैं, जिसकी की कीमत होनी चाहिए। वो भी उतना ही श्रम करती हैं जितना कि पुरुष करते हैं। मनरेगा में भी जो मजदूरी वो करती हैं, उनको इसलिए वो शारीरिक रूप से पुरुष के हिसाब से कमतर हैं, उनके शुल्क को भी कमतर आंका जाता है, जो कि गलत है। हर तरह से शोषण की नीति को अपनाते हुए लिंग के प्रति ये घोर असमानता की भावना समाज में फैली हुई है। इसके अतिरिक्त हम ये भी देखते हैं कि जिस तरीके से उद्योग धंधे लगातार बंद हो रहे हैं, उनका विघटन हो रहा है। ऐसे में घरों में काम करने वाली महिलाएं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कि बड़े बड़े कारखानों में जो काम होते हैं उनसे संबंधित छोटे छोटे कामों को पैकिंग करना, बिंदी के पत्ते बनाना और कढ़ाई बुनाई सिलाई के काम वे घरों से बैठ कर करती हैं और उन्हें पूरा करके उनके मालिकों को दे देती हैं। ठेकेदारों के अधीन भी बहुत सी महिलाएं काम करती हैं। दूसरे के घरों में जा कर के चौका बर्तन करना, खाना बनाने का काम करना, बाल बच्चों की देखभाल करना, सफाई करना इत्यादि, ये ऐसे बहुत से काम हैं जिनको ये महिलाएं रोज ही नव उदारवादी दौर में इन उद्योगों को जिंदा रखने के लिए कर रही हैं। इस रोज की अति शोषणवादी व्यवस्था को जारी रखने में पितृसत्तात्मक विचारधाराओं, परंपराओं इत्यादि का महत्व नव उदारवादी, पूंजीवादी और उनकी सरकार अच्छी तरीके से समझते हैं और उसको जिंदा रखने के लिए, मजबूत करने में वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। हमारे आंदोलन को आगे ले जाने के लिए सांप्रदायिकता, लैंगिक और जातीय भेदभाव को हमें अपने दिमाग से निकालना होगा। पूंजीवादी समाज किस तरह से लैंगिक और जातीय असमानता का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है, या हम उसके खात्मे को सबसे अधिक दिलचस्प रूप से इन्हीं तबकों में बता सकते हैं। जाकर हम उन्हें ये समझा सकते हैं कि तुम्हें ये समझना चाहिए कि ये पूंजीवादी मालिक आपका किस तरीके से शोषण कर रहे हैं, आपको इनका विरोध करना चाहिए। लेकिन ये काम हम सिर्फ भाषणबाजी से और नारे लगाकर नहीं कर सकते हैं। हमें ज़मीनी रूप से उनसे जुड़ना होगा, हमें अपने आंदोलनों को और तीव्र करना होगा और हमें उनसे जिंदा संबंध बना करके उनके बीच में जाकर इन बातों को समझाने की ज़रूरत है। जिस हिंदू पहचान को पूरे हिंदू समाज के ऊपर वो थोपना चाहते हैं, उसमें लैंगिक जातीय समानता के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी सांप्रदायिकता का चतुर इस्तेमाल उन्होंने इन दोनों अतिशोषित समुदायों का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ जोड़ लिया है। द एवरीडे लाइफ ऑफ हिंदू नेशनलिज्म शुभ माथुर द्वारा लिखी गई 2008 में एक पुस्तक में लेखिका ने बड़े मज़ेदार अपने 2 अनुभव लिखे हैं। ये दोनों ही अनुभव जयपुर राजस्थान के हैं। उन्होंने लिखा कि जयपुर में एक मोहल्ला है खटिकों का, जिसका नाम है मोहल्ला खटकान। वहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर 1990 में अडवाणी के रथ रोके जाने के बाद जो दंगे पैदा हुए उसमें भाग लिया। बगल में ही जो मुस्लिम बस्ती थी उसमें हत्या, बलात्कार, आगजनी की घटनाओं के लिए ये लोग जिम्मेदार थे और उन्हें इस पर गर्व भी था। उन्होंने लगातार इस बात को कहा कि हमने ये सारा काम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की मुसलमानों से रक्षा के लिए किया। और उन्हें ऐसा भी प्रतीत हुआ कि इन दंगों में भाग लेना हिंदू समाज में सम्मान पाने का एक तरीका है, जो कि उनकी एक गलतफहमी है। जब ये आंदोलन समाप्त हो जाते हैं तो उनकी स्थिति समाज में उसी प्रकार शोषित, गिरी हुई और अपमानजनक बनी रहती है। इसके आगे एक राष्ट्र सेविका समिति की सदस्य द्वारा दिए गए बयान का भी वो जिक्र करती हैं। जब 1990 में अयोध्या के लिए वो लोग वहाँ से रवाना हुए तो बहुत बड़ी भीड़ ने स्टेशन पर उनको छोड़ने आने का काम किया। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के तमाम बड़े नेता भी उसमें थे।
उनका डिब्बा मालाओं और फल के डिब्बों से भरा हुआ था जो कि वो उन्हें देने के लिए अपने साथ लाए थे। वो सभी उनका गुणगान कर रहे थे, नारे लगा रहे थे और उसने ये बताया कि इतना मज़ा मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं आया। अब इन दोनों उल्लेखों के देखने के बाद ये समझने की ज़रूरत है कि इन शोषित दलित तबकों के अंदर जो सम्मान की भूख होती है वो इतनी प्रबल होती है कि हम कभी कभी इसे नज़रअंदाज कर देते हैं या बहुत कम आंकते हैं, लेकिन संघ परिवार के लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं और इस तरीके के आंदोलनों में, इस तरीके के समय में वो इसका पूरा लाभ उठाते हैं। समाज के तमाम शोषित तबकों में वर्गीय दृष्टिकोण पैदा करने का काम नारों से और भाषणों से नहीं किया जा सकता। इसमें तीखे संघर्षों की भागीदारी बहुत आवश्यक है। महिलाओं के अंदर अज्ञानता फैलाने का काम और अंधविश्वास फैलाने का काम भी ये आरएसएस के सदस्य और पितृसत्तात्मक सोच वाली विचारधारा की ये राजनीतिक दल बहुत आसानी से कर लेते हैं। अनेक धर्मों में होने वाली स्त्रियां अपने धार्मिक अनुष्ठान करती हैं, व्रत करती हैं, मंदिरों में जाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो क्या ये गतिविधियां सांप्रदायिक होती हैं? निश्चित तौर पर ये सांप्रदायिक नहीं होती हैं। ये उनके धर्म से प्रभावित होती हैं जो कि वो बहुत सहज और सरल भाव से करती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल, इन धार्मिक भावनाओं का, इन कल्पनाओं का, इन धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल ये विभिन्न राजनैतिक दल इस प्रकार से करते हैं कि उनको ये समझाया जाता है कि यही उनकी पहचान है और इसी के अनुसार उन्हें समाज में आगे बढ़ना है। इसके लिए एक ताज़ा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का विरोध क्या कभी हुआ? पहले से ही वहाँ 500 मंदिर बने हुए हैं, एक और मंदिर बन सकता था, लेकिन आरएसएस के लोगों के द्वारा और हिंदुत्ववादी विचारधाराओं ने इसको एक आंदोलन का रूप दिया और जनता के बीच में इस तरीके से पेश किया कि हमें राम का एक भव्य मंदिर बनाना है। और उसके बाद उन्होंने ऐसा भी बताया कि राम का जन्म उसी जगह हुआ जहाँ पर बाबरी मस्जिद खड़ी हुई है, जबकि निश्चित रूप से इस विचारधारा को मानने वाले लोग भी ये नहीं बता सकते थे कि राम का जन्म मुख्यतः किस स्थान पर हुआ है। लेकिन इस चीज़ को सांप्रदायिकता का रूप दे करके, उनकी धार्मिक भावनाओं को उभाड़ करके इस तरह से पेश किया गया, जिसका नतीजा 2002 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसको नष्ट कर दिया गया और दो संप्रदायों के बीच भयंकर सांप्रदायिकता को फैला करके टकराव की स्थिति हुई, जान माल की हानि हुई, महिलाओं का बहुत नुकसान हुआ और इसी तरीके की सांप्रदायिक बातें फैलाने का काम लगातार आज भी बदस्तूर जारी है, जिसका नतीजा हम मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक दंगों को भी देख सकते हैं। उसमें भी सबसे अधिक महिलाओं का ही नुकसान हुआ, या फिर राम जन्मभूमि के बाद गोधरा कांड जैसी घटनाओं को अंजाम देना, उसमें भी महिलाओं के साथ जिस तरीके की पाशविक विचारधारा को इन लोगों ने दिखाया, जिस तरीके से उन्हें अपमानित किया, जिस तरीके से घरों से निकालकर उनका बलात्कार करके उनकी हत्या की, ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब कभी भी इस तरीके के धार्मिक आंदोलन आते हैं, जब भी धर्म को आड़ करके ये सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया जाता है, तो इस तरीके की हिंसा में इन दलित तबकों का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है और उस समय ये भूल जाते हैं कि इस समुदाय का जो इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। दूसरे वर्ग का भी समुदाय आप ही के समान है, उसकी भी महिलाओं की स्थिति वही है जो आपकी महिलाओं की स्थिति है। इन सब बातों को हमें इन लोगों के बीच में ले जाकर समझाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। ये सांप्रदायिक ताकतें महिलाओं के बीच में अंधविश्वास, अज्ञानता को भी फैलाने का काम करती हैं। वो इससे भी नहीं चूकती हैं
कि ये महामारी का दौर है, कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, फिर भी हमारा भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ पर ये समझाया जाता है कि आप पूजा करिए, दिए जलाइए, घंटी बजाइए, शंख बजाइए तो कोरोना भाग जाएगा। जबकि ऐसा समझाना चाहिए कि ये एक बीमारी है। वैज्ञानिक रूप से हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सफाई का ध्यान रखना है और एक दूसरे से दूरी को बनाकर रखना है। लेकिन फिर भी ये सारे राजनीतिक दल ये सांप्रदायिकता के अनुसार महिलाओं के बीच में अंधविश्वास और अज्ञान को फैलाने से बाज नहीं आते हैं। इस समय भी धर्म का आड़ लिया गया। जब एक विशेष समुदाय के लोग भारतवर्ष में आए तो बताया गया कि उन्हीं की वजह से कोरोना बहुत अधिक बढ़ा है और सभी लोगों के सामने ऐसा प्रस्तुत किया गया कि जैसे इसी समुदाय ने पूरी कोरोना को फैलाने की भारतवर्ष में जिम्मेदारी ले ली है। इसके पश्चात जब राम मंदिर का निर्माण होना हुआ तो दूसरे समुदाय के लोग जब एकत्र हुए तो किसी भी प्रकार का कोई ना रोक लगी, ना एतराज़ हुआ और ना ही उसके बाद जिस तरीके से वहाँ के संत और उनके शिष्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ये सारी बातें हमें समझ में आती हैं, दिखाई देती हैं, लेकिन बड़ी आसानी से इन चीज़ों को छुपा दिया जाता है। ये धार्मिक उन्माद, ये सांप्रदायिकता ही है जिसकी आड़ में सत्ता को, युवकों को, हमारी महिलाओं को मूलभूत समस्याओं से भटका दिया जाता है। वो अपने स्वास्थ्य के विषय में ना सोचें, वो शिक्षा के विषय में ना सोचें, वो महंगाई के विषय में ना सोचें, किस तरीके से कुपोषण फैला हुआ है, जो खाद्य सुरक्षा की अव्यवस्था फैली हुई है, इस विषय में ना सोचें। ये सारे काम सांप्रदायिकता के आड़ में किए जाते हैं और इन विचारधाराओं को इतना उभार दिया जाता है कि जनता उसी में अपना विकास, उसी में अपने अच्छे दिनों को कल्पना करने लगती है, जो कि सिर्फ एक कल्पना ही है। हकीकत में ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला है। इस महामारी के दौर में जबकि हमें अस्पतालों की आवश्यकता है, दवाओं की आवश्यकता है, स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है, उस वक्त इन चीज़ों को दरकिनार करके किस कदर सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है कि हम भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे, आप उसके लिए दान दीजिए, सोना दीजिए, चांदी दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले चुनाव उन्हें दिखाई दे रहे हैं। इसी से ये हमको अपनी समझ स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि ये सारे काम राजनीति से प्रेरित होते हैं। इनका ना किसी धर्म से लेना देना है, ना इनका किसी समाज से लेना देना है कि उसके हित के लिए हमें क्या करना है। उन्हें सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे ही दिखाई देते हैं। पहले भी हमारे समाज में विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे। ऐसा माना गया कि भारतवर्ष में तो बहुत सारे धर्म रहते हैं, इसीलिए आपस में टकराव की स्थिति पैदा होती है। ऐसा कुछ नहीं है। पहले सभी धर्मों के लोग रहते थे, आपस में मिलकर रहते थे, किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं होता था। लेकिन सांप्रदायिकता के बढ़ाने के लिए धर्म को हथियार के रूप में प्रयोग किया गया और ये प्रयोग आज भी इस कदर बढ़ता जा रहा है कि उसकी आड़ में आए दिन नए आंदोलन, नए दंगे भड़काए जाते हैं। सांप्रदायिकता का जहाँ तक संबंध है जातिवाद से, तो जो ये दलित और शोषित वर्ग के लोग हैं, इनका इस्तेमाल इसीलिए वो बहुत आसानी से कर लेते हैं क्योंकि इनके बीच में शिक्षा का भी अभाव रहता है। अब ये जो नई शिक्षा नीति लाने के जा रहे हैं हमारी ये सरकार, बीजेपी की सरकार, उसके केंद्र बिंदु में वो कह रहे हैं कि सब ऑनलाइन होगा। क्या इस गरीब तबकों के पास ये सुविधा है कि वो अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकें या उस शिक्षा व्यवस्था को पूरा आगे बढ़ा सकें? वो नहीं चाहते हैं कि ये विशेष वर्ग शिक्षित हो। अगर ये शिक्षित हो जाएगा तो ये अपनी लड़ाई लड़ेगा, और जब ये अपनी लड़ाई लड़ेगा तो उनकी जो पूंजीवादी सोच है, जो नव उदारवादी सोच है, इसको बल कहाँ से मिलेगा? वो कैसे इस शोषित वर्ग का शोषण कर सकेंगे? इसलिए वो शिक्षा से भी इस वर्ग को बहुत दूर रखना चाहते हैं। आगे आने वाले दिनों में ये शिक्षा सिर्फ
पूंजीपति वर्ग के लिए बना दी जाएगी। जो हमारे सार्वजनिक स्थल हैं इस धर्मनिरपेक्ष देश में, इसे धर्म से बहुत दूर रहना चाहिए, लेकिन वो शिक्षण संस्थानों में भी धर्म को परोस रहे हैं। वो हर जगह धर्म को एक दिखावा करके परोसने की कोशिश करते हैं और हमारे दिमाग में इस बात को बैठाना चाहते हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सबके भले के लिए सोचता है और इसको अपनाने वाले ही सिर्फ उन्नति कर सकते हैं। इस प्रकार की विचारधारा को मध्यम वर्गीय परिवारों में भी बहुत आसानी से भेजा जा रहा है और वो इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हमारा एडवा, जो कि विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों की महिलाओं की सदस्यता है हमारे संगठन में, हमारी सभी महिलाओं का एक मुख्य उद्देश्य महिलाओं की अधिकारों की रक्षा करना ही होता है। हमारा संगठन हमेशा इस बात की प्रेरणा देता है कि अगर कहीं भी हम इस प्रकार की विचारधारा को सुने या देखें तो उसका हम तुरंत विरोध करें, क्योंकि यदि हम विरोध नहीं करते हैं तो उस पितृसत्तात्मक सोच वाली विचारधारा को बल मिलता है और उनको ये लगता है कि हम भी उसी विचारधारा के समर्थक हैं। इसलिए हमारे संगठन को आगे आकर इस पितृसत्तात्मक विचारधारा का विरोध करना ही होगा और हम सभी एडवा की महिलाओं का ये विशेष लक्ष्य होना चाहिए कि हम इस समाज को इस अंधी दौड़ में आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम इस तरीके की घातक, हिंसक, जो महिलाओं के लिए बहुत ही घातक है, इस सांप्रदायिकता को आगे नहीं बढ़ने देंगे। उसके लिए हम इन दलित शोषित तबकों में जाकर इन्हें शिक्षित करने का काम करेंगे। हम अपनी महिलाओं के बीच अंधविश्वास, अज्ञानता को भी दूर करने का काम करेंगे। जब वो शिक्षित होंगी, सही गलत के भिन्नता को, मतलब उसको अर्थ को समझेंगी कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, तभी वो इन चीज़ों के खिलाफ लड़ सकती हैं और इसी के साथ हमारे आंदोलन भी आगे तेज हो सकते हैं। शायद इन प्रयासों के द्वारा हम इन पूंजीवादी ताकतों, इन नव उदारवादी ताकतों की नींव को कुछ कमज़ोर करने का काम कर सकते हैं। तो साथियों, मैं सोच रही हूँ कि काफ़ी देर हो चुकी है, शायद मेरा समय भी समाप्त होने वाला है। मैंने जो भी अपने विचार आप लोगों के सामने रखे, उसमें यदि किसी को कोई संशय हो और कोई ऐसा लगा हो कि मैंने गलत बोला है, तो आप अपने प्रश्न बाद में भेज सकते हैं। और हमारा प्रयास हमेशा से यही रहा है कि मानव समाज समान जनवाद होना चाहिए, सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। एक देश में रहने वाले सभी नागरिक एक समान हैं, उनके अधिकार एक समान हैं, चाहे वो लिंग के आधार पे हों, चाहे जाति के आधार पे हों या धर्म के आधार पे हों। ये फर्क, ये विघटन, ये टकराव ख़त्म होना चाहिए, तभी हम सुख शांति से अपना जीवन यापन अपने देश में कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूँ। एडवा जिंदाबाद, सांप्रदायिकता मुर्दाबाद। धन्यवाद साथियों।